राजधानी दिल्ली में हुए उपचुनाव के परिणाम अब सामने आ गए हैं। इस कड़ी में संगम विहार 163 वार्ड ए से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। जीते हुए प्रत्याशी सुरेश चौधरी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इनका क्या कहना है। सुरेश जी क्या कहेंगे? सब लोगों का धन्यवाद करूंगा मैं, मेरे संगम में आवासियों का धन्यवाद करूंगा, मेरी माता बहन का, बुजुर्ग का, नौजवान साथियों का। सब लोगों ने बड़ा मन से मेरे को, जब मैं बूथ पे घूम गया था, वोटिंग हुई थी, तो तभी लोगों का मन से, दिल के चेहरे के ऊपर खिलखिलाहट थी। और मैं सदा संगम बिहार वासियों का आभारी रहूंगा, मैं और मेरा परिवार। सुरेश जी, हम भी आपसे बात किए थे और तभी लगा था, जनता के बीच भी गए थे तो आपके नाम से लोग जान रहे थे। पार्टी गौन था, सिंबल गौन था, सुरेश का नाम चल रहा था, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल लोगों ने दिया, बिल्कुल दिल खोल के वोटिंग किया। और अच्छी मार्जिन हम लोग पहले ही राउंड से हम लोग आगे चले, जो लगातार कुल कितने मतों से आपने जीता? 3700 कुछ वोट हम लोगों से। क्या कहेंगे? एक तरफ बड़ी पार्टी थी जिसके मुख्यमंत्री आए, कई बड़े नेता आए, तमाम लोगों ने कैंप किया, फिर भी आप चुनाव जीते, कितनी, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री साहिब आई, डिप्टी सीएम साहिब आए, दो मंत्री दिल्ली सरकार के, सेंटर सरकार के दो मंत्री घूम गए थे। यहाँ पूर्व पार्षद काफी घूम गए थे, जो काउंसलर अभी प्रेजेंट में वो घूम गए थे। पूर्व 4-4, 5-5 मेयर, सांसद साहब भी हमारे घूम गए थे। सांसद साहब भी, हाँ, सांसद साहब भी पूरा सुबह से लेकर शाम तक वहीं गलियों में। और लोगों ने कहा कि आपके काम को वोट देंगे, किसी ठप्पेदार को वोट नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, अब बड़ी चुनौती भी आपके सामने, कई समय हमने घूमा क्षेत्र में, तो पानी की त्राहिमाम स्थिति है एक तरीके से संगम विहार में। इन सब चीज़ों को किस तरीके से आप उठाएंगे? और एक मैसेज देने की बात की गई थी कि आप कहीं बीजेपी में भी चल जाएंगे, तो क्या आगे का प्लान है? नहीं, हम लोग बीजेपी में नहीं जाएंगे, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में मैं रहूँगा। मैं कांग्रेस ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, मैं कभी उस मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा और कांग्रेस में रहेंगे। हम लोग पानी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारी सीएम साहिबा जो हम वादा करके गई है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें अगर कहीं पे अपने माननीय सांसद साहब के पास भी जाना पड़ेगा तो उनके पास भी जाएंगे, हमारे एमएलए के पास जाना पड़ेगा, एमएलए साहब के पास भी तो एमएलए साहब के पास जाएंगे, सीएम साहब, जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा लोगों के लिए, अब हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, अब जनता का बड़ा समर्थन मिला है आपको, कांग्रेस पार्टी का आपके सहारे खाता भी खुल गया है, तो किस तरीके से देखते हैं? जनता क्या चाह रही है, किस स्थिति को देख रहे हैं इस चुनाव पर? जनता काम चाह रही है, काम को वोट दिया है, काम के नाम पे हम लोगों ने वोट मांगा है। हमने कभी किसी को गुमराह करके वोट नहीं मांगा, हमने सिर्फ काम के नाम पे। आप लोग भी हमारे इलाके में आए थे, हम लोगों ने तब भी यही बोला था, आज भी हम लोग ये बोल गए। और पूरे संगम वासियों का मैं तहे दिल से, मैं और मेरा परिवार उनका सदा आभारी रहेगा। अच्छा, तो क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी होगी? अब चूंकि आप जीत गए हैं, कल से आप काम शुरू कर देंगे, चाहे ऐसे ही कर देंगे, तो क्या प्राथमिकताएं? एमसीडी से रिलेटेड जो भी काम होगा हम लोग वो तो करेंगे ही। उसके साथ साथ हम लोगों को जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़क की हो या पानी की हो या सीएम साहिबा के, हम लोगों को चाहे धरना प्रदर्शन, चाहे उनके घर पे हम लोगों को चढ़ाई करना पड़े, वो सुरेश चौधरी लोगों के साथ में जाके करेगा। जो वादे ये लोग करके गए चुनाव से 4 दिन पहले, जो बड़ी बड़ी बातें करके गए, कोई कहता 100 करोड़ देके गए, 200 करोड़ देके गए, उस 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। उनसे पूछेंगे कहाँ आपका 100 करोड़ 200 करोड़ जो चुनाव के टाइम पे लोगों को बगलाने का काम करते हैं, तो उसके लिए लोगों को लेके हम लोग चढ़ाई करेंगे इनके यहाँ पे। अच्छा, अब तो आपको बधाई जीत के लिए, लेकिन पहला काम अब क्या करने जा रहे हैं संगम विहार के? बिल्कुल, संगम विहार वासियों के लिए काम किया है मैंने, और संगम विहार वासियों को मेरे पे पूरा विश्वास है, और उसी विश्वास के नाते मुझे वोट दिया है लोगों ने। और सुरेश चौधरी काम करेगा, उनका जो विश्वास मेरे पे जमाया है उसमें 100% मैं खरा उतरूंगा। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पर 2 पार्टियां हैं, हम एक सत्ता में है और एक विपक्ष में है, दोनों पार्टियों को आपने हराया है, तो भाजपा के लिए तो आपने बोल दिया, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? उनके प्रत्याशी 3 नंबर पे चले गए। आम आदमी पार्टी का जो पूर्व विधायक है, पूर्व विधायक ने कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ पानी के बोर भी जो लगाए वो पैसे लेके लगाए, तो इसलिए लोगों ने नकार दिया उनके कैंडिडेट को। हाँ, कैंडिडेट अच्छा नहीं था उनका। तो उनके भी वादे बेकार थे। झाड़ू भी अब आपके क्षेत्र में नहीं चल पाएगी क्या? नहीं, झाड़ू नहीं चला, झाड़ू हम लोगों के क्षेत्र में नहीं चला। तो क्या कमी रहा कि झाड़ू को भी लोगों ने नकार दिया? जो पूर्व विधायक था प्रकाश जागवाल, उसको लोगों ने नकार दिया। उसका एक कैंडिडेट था, तो उन लोगों ने जब पानी के बोर लगाए तो कहीं 3 लाख कहीं 5 लाख रुपए लिया, तो उन लोगों को दिखा पैसा लेके बोर लगाए। सब जानते हैं सब लोग, काम को छुआ नहीं संगम विहार में उनके टाइम में 10 साल। जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? मैं वहाँ की जनता को, संगम विहार की जनता को, सबको, मेरे माता बहन, बुजुर्ग, नौजवान साथी जितना भी है, मैं और मेरा परिवार उनका सदा आगे रहेगा। सब जाति, समाज, धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने बिल्कुल दिया है, बिल्कुल। मेरे को जाति समाज से ऊपर उठ के दिया है,
क्योंकि मेरा अपना भी वोट नहीं था वहाँ, ना घर का वोट था, ना परिवार का वोट था, और मेरी जाति के भी 15-20 घर थे। बाकी लोगों ने ना जाति देखा, ना अपराध के देखा, और सुरेश चौधरी पे विश्वास किया। पहले भी किया था उन लोगों ने, और आज भी किया। मैं सबका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे से बात करने के लिए। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं सुरेश चौधरी, जिनका ये कहना है कि इन्होंने जीत दर्ज की है और ये जीत का श्रेय जो है वो संगम बिहार की जनता को दे रहे हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली।